हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संगणन की जो मुख्य अभिक्रियाएं होती है, एल्डोल संगणन, वो समझाने जा रहा हूं। एल्डोल संगणन जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको समझना है। और एल्डोल संगणन किस तरीके से होता है, संगणन क्या होता है, कैसे इसकी अभिक्रियाएं होती है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, कोई भी अभिक्रिया जब आप करते हैं तो अगर आप अभिक्रियाओं के जो फार्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं लिखते तो अभिक्रिया करने में परेशानी होती है। हम अभिक्रियाओं को याद करने की कोशिश करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। आपको अभिक्रियाएं तो याद ही नहीं करनी, सिर्फ ये याद रखना है कि ये अभिक्रियाएं होती किससे है, और अगर उसके फार्मूले को आपने सही तरीके से अभिक्रिया में लिखा और उसके मैकेनिज्म को समझा, फिर अभिक्रिया कभी गलत नहीं होती। तो एल्डोल संगणन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संगणन अभिक्रियाएं हैं वो इसमें आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से, और कभी भी संगणन जो एल्डोल संगणन है कभी गलती नहीं होने की। चलिए देख लेते हैं एल्डोल संगणन किस तरीके से होता है। एल्डोल संगणन, एल्डोल संगणन, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है एल्डोल। अगर मैं इसे लिखूं एल्ड प्लस ओल, ये देखिए एल्ड प्लस ओल या एल्ड प्लस आल भी कर सकते हैं, एल्डोल। इसका मतलब एल्ड बन गया है एल्डिहाइड प्लस आल बन गया OH यानी कि एल्कोहल। इनके कॉम्बिनेशन जो उत्पाद बनेगा, जो भी आप उत्पाद बनाएंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो दो यौगिक के अणु आपस में परस्पर मिलते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो उत्पाद बनता है उसमें एल्डिहाइड का अणु भी आएगा और एल्कोहल का अणु भी आएगा, इसलिए इसे एल्डोल कहा जाता है। संगणन मतलब मिलना, दो अणुओं का मिलना। संगणन, ये दो अणु, दो यौगिक जो होते हैं, इन दो यौगिक के जो अणु होते हैं वे आपस में मिल जाते हैं और बाद में जब उनको गर्म करते हैं तो जल का अणु निकल जाता है। पहले तो आप यही समझिए, जो दो यौगिक आपस में, दो यौगिक के जो अणु आपस में मिलेंगे, जो दो यौगिक के आपस में अणु मिलेंगे और मिलकर जो उत्पाद बनाएंगे, जो उत्पाद बनाएंगे उसको गर्म करेंगे तो जल का अणु निकलता है और एक बड़ा उत्पाद बनता है। क्लियर बात। अब एल्डोल संगणन में आपको क्या देखना है, एल्डोल संगणन में आपको थोड़ी सी बातों का और ध्यान रखना है। इसमें जिन एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि जिसमें जिन भी तत्वों में कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है, वो एल्डोल संगणन करते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, एल्डोल संगणन वे ही यौगिक या तत्व करते हैं जिन पे कीटो ग्रुप होता है। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संगणन दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक होती है, एल्डिहाइड और कीटोन भी एल्डोल संगणन वे दिखाएंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है इसको भी समझिए। पहले आप अभिक्रियाओं के पूरे स्वरूप को समझिए, अभिक्रिया करनी तुरंत आ जाएगी। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर इन बातों का ध्यान रहेगा तो कभी भी एल्डोल संगठन गलत नहीं होगा। अभी मैंने कहा एल्डिहाइड भी वे वाले जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है और कीटोन भी वे वाले जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है।
यही वे एल्डोल संघनन दिखाएंगे जिन पर अल्फा हाइड्रोजन होती है, वही एल्डोल संघनन करते हैं। क्लियर? अब ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है, इसको भी आप समझिए। देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन समझा दो पहले। देखिए, जिस एल्किल ग्रुप पर CHO ग्रुप होता है इसे कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है ना? अब सबसे पहले मैं ये देखिए, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लिख दूं HCHO और एक लिख दूं एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप जिसके भी पीछे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन, इसके पीछे जो कार्बन होती है और उस पे जो हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो कीटो ग्रुप होता है उसके पीछे अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप फॉर्मेल्डिहाइड के सूत्र में देखिए, जो ये कीटो ग्रुप है इसके ऊपर मौजूद, क्या इसके पीछे कार्बन है? नहीं ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन उसके ही कहेंगे, कीटो ग्रुप के पीछे जो कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन ही भाग लेती है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड ये अभिक्रिया नहीं कर सकता, एसिटिल्डिहाइड ये अभिक्रिया करता है। इसी तरीके से आप एसीटोन का भी फार्मूला लिख के देखिए, CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये हुआ क्रियात्मक समूह CO कीटो ग्रुप। इसके पीछे देखो दोनों तरफ हाइड्रो कार्बन है और इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप इनमें से किसी से भी क्रिया करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि जिस एल्डिहाइड पे या जिस कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है वो एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं देता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, ये एल्डोल संघनन के लिए NOH की उपस्थिति, तनु NOH, अब आप ये समझिए, तनु NOH या KOH, तनु, इनकी उपस्थिति में आपको करानी है। K2CO3 भी ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं, या BaOH का होल ट्वाइज वेरिएंट, इन चारों में से कोई सा भी तत्व ले सकते हैं, लेकिन हम NOH, तनु NOH को लेके इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। अब होता क्या है इस अभिक्रिया में, देखते जाइए, अभिक्रिया तुरंत बनानी आ जाएगी, बस आप थोड़ा बस जुड़े रहे। अब देखिए, इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड का अणु, एल्डिहाइड का यौगिक एल्डिहाइड से जुड़ सकता है, यानी कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड से जुड़ सकती है, चाहे ये दोनों समान हो, एक जैसी हो एल्डिहाइड जब भी, चाहे अलग अलग एल्डिहाइड हो तब भी। और कीटोन का अणु, कीटोन के अणु से ही, कीटोन का यौगिक कीटोन से ही जुड़ सकता है, कीटोन का कीटोन से भी जो संघनन हो जाएगा तब भी एल्डोल संघनन हो जाएगा। और एल्डिहाइड और कीटोन तीनों भी मिलकर, दोनों ही मिलकर जब भी एल्डोल संघनन दिखा सकते हैं। और ये भी रखिए, कीटोन एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन उपस्थिति किसकी लेनी है, तनु NOH की उपस्थिति में। होता क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो आके जुड़ जाती है कीटो ग्रुप पे, जो एक एल्डिहाइड की जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो दूसरे जो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसके कीटो ग्रुप से आके जुड़ जाती है। ये तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनता है। चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर अभिक्रिया को समझा देता हूं। अगर एल्डोल संघनन लिखने को आए तो आपको करना क्या है, देखिए, एल्डोल संघनन आपको ये लिखना है, एल्डोल संघनन में जब दो एल्डिहाइड या
कीटोन, एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, के अणु जिन पर अल्फा हाइड्रोजन होती है आपस में संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाती है और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल, और यहाँ हाइड्रोजन उपस्थित होती है NOH की उपस्थिति में, यहाँ लिख दीजिए NOH की उपस्थिति में तनु NOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर बीटा एल्डोल संघनन कहलाती है। ये लिखिए, संघनन कहलाती है। ये समझ में आ गया। अब देखिए होता कैसे है, अब ये अभिक्रिया को समझिए। देखो, अब अणु को लिखने का ये जो तत्व लिए आपने, इसको अगर आपने सही तरीके से लिखा, देखिए एल्डिहाइड ऐसे होता है CH3CHO, ये एसिटिल्डिहाइड का सूत्र है, एसिटिल्डिहाइड। जब आप संघनन अभिक्रिया कर रहे हैं तो बस इसे सूत्र को लिख दीजिए, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए एसिटिल्डिहाइड को आप दो एसिटिल्डिहाइड का अणु लेने आपको, तो पहले एल्डिहाइड तो ऐसे लिखे CH3CH डबल बॉन्ड O, पहले वाली एल्डिहाइड को ऐसे लिखे कीटो रूप में, ठीक है। अब जो दूसरी एल्डिहाइड आप ले रहे हैं उसको देखिए, ये इधर से लिखे इस तरीके से, ये HCHH, इस CH3 को ऐसे लिख दीजिए और आगे CHO ग्रुप भी, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए। अब होता क्या है, ये जो अल्फा, देखिए अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये भी अल्फा ही है, ये भी अल्फा ही है, लेकिन ये वाली जो अल्फा हाइड्रोजन है ये यहां आ जाएगी इस C के साथ, O के साथ, है ना, O से जुड़ जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा, अब देखिए किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तनु NOH की उपस्थिति में। अब देखिए बनता क्या है, ये समझिए जरा, बनता क्या है ये देखिए, CH3 ऐसा क्या ऐसे ही, ठीक है। आगे देखिए CH, अब ये जो ये है ये OH यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन का अणु O के साथ क्रिया करके, देखो डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, और सामने की जो ये कार्बन बची, ये वाली कार्बन, ये कार्बन आगे जुड़ जाएगी और H ऐसे क्या ऐसे ही, और बाकी CHO, ये संघनित होकर देखिए इस पे कीटो ग्रुप, ये रहा कीटो ग्रुप के बीच ये अल्फा कार्बन हो गई, ये बीटा, तो देखिए बना नहीं, बीटा क्या बन गया, बीटा हाइड्रॉक्सी, और कार्बन के 4 अणु आ रहे, तो ब्यूट कहते हैं ना, ब्यूटेल्डिहाइड, ये बन गया, क्योंकि बीटा ग्रुप पर OH का अणु आके जुड़ा है, इसलिए बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेल्डिहाइड हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि H का अणु अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऐसे बन गया और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जुड़ गया। तो अब एल्डोल संघनन में देख रहे हैं कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, और क्या हुआ है, बीटा हाइड्रॉक्सी बनी है, ये बन गई। लेकिन अगर इसको हम गर्म कर देंगे, इसे बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइलडिहाइड को अगर आप गर्म करेंगे, देखिए अगर इसको हम गर्म कर देंगे, जो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइलडिहाइड बनाई, तो ये जो जल का अणु है ये निकल जाएगा। देखिए ये जल का अणु निकल जाएगा कैसे, अब आप ये भी समझिए कैसे निकल जाएगा, ये देखिए, इसको लिखिए
CH3 C H OH C H H CHO, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड, इसको जैसे ही गर्म करा तो ये जल का अणु बाहर हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कमी होने के कारण ये सिंगल सिंगल बॉन्ड हट गए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब देखिए बनेगा क्या, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, CH CHO। इस तरीके से ये असंतृप्त यौगिक बनता है। कोई असंतृप्त बीटा 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 ही बनेगा, देखो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा, अल्फा बीटा ब्यूटाल्डिहाइड है ना, तो बीटा के उसमें आ रहा है, तो ये असंतृप्त यौगिक बनता है। अब आगे समझ में, तो संघनन होके जो तत्व बनता है उसको गर्म करेंगे तो जल का अणु निकल जाता है। संघनन भी तो यही होता है। संघनन क्या होता है, जब दो यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाते हैं और साथ के साथ जल का अणु निकले, या अमोनिया का या अल्कोहल का, देखिए निकला नहीं जल का अणु, प्लस जल का अणु बाहर हो गया, ये जो जल का अणु था ये बाहर हो गया, तो जल का अणु बाहर हो गया और एक बड़ा यौगिक बन गया, ये रहा, यही तो संघनन होता है। तो इसमें क्या करा, एल्डिहाइड की क्रिया एल्डिहाइड से कराई, ठीक है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए एक उदाहरण, कीटोन को कीटोन से भी करा देते हैं, एसीटोन ले लेते हैं। अब यही क्रिया अगर हम एसीटोन से कराएं, देखिए एसीटोन, एसीटोन होता ये है CH3 CO CH3, ये एसीटोन होता है, ठीक है। एसीटोन के दो यौगिक को अगर हम लिखें तो इनके अणु आपस में कैसे जुड़ेंगे ये भी देखिए। लिखने का तरीका, मैंने कहा अभिक्रिया के सूत्र को आप अगर सही लिख रहे हैं तो अभिक्रिया कभी गलत नहीं होने की। अब आप ये देखिए, ये जो CH3 है इसे कीटोन को ऐसे लिखिए, कीटो ग्रुप दिखाइए। सबसे पहले जो भी आप सूत्र संगणन में जो भी आप संगणन करने जा रहे हैं, एक को तो कीटो रूप में लिख दीजिए, एक अणु को तो लिख दिया कीटो रूप में। अब जो दूसरा आप लिखेंगे यही इसका जो दूसरा अणु ले रहे हैं यही वाले, तो ये जो हाइड्रोजन है ना तीन, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखाइए, ये इसको ऐसे लिख दीजिए, जाके अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे, और बाकी के फार्मूले को ऐसे ही लिख दीजिए जैसा है। और अब ये आपस में जुड़े जाएंगे, OH यहां से ये जुड़ जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH3 C, और ये आगे चलिए CH3 CH3, हाँ ये OH जुड़ के इधर OH का अणु आ गया, आगे देखिए इस C पे C, ये देखिए ऐसे ही आप लिख दीजिए COCH3 तो देखिए ये हुआ पूरा का पूरा संघनन इसी तरीके से, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं संघनन किस तरीके से हुआ, तो ये बन गया जो उत्पाद बना है बीटा वाला। अब इसको भी अगर गर्म करेंगे तो ये दोनों जल के अणु यहां से निकल जाएंगे, ये दोनों जल के अणु यहां से निकल जाएंगे। तो अब देखिए CH3 C OH C H CO CH3, ये है ना, तो ये जल के अणु आपस में यहां से निकल जाएंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये आयोडीन की उपस्थिति में गर्म कर सकते हैं आप, ऐसे भी गर्म कर सकते हैं। अब देखिए क्या बना है CH3 और जहां से ये जल का अणु बाहर हुआ तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये रह जाएगा CHCO तो जो देखिए कीटो ग्रुप यहाँ है, कीटो ग्रुप यहाँ है, तो अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कितना था, 1 2 3 4 कार्बन थे, तो बीटा हाइड्रोक्सी टोटल कार्बन गिन गए इसमें, ये बना क्या था बीटा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन आए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोन, 6 को हेक्स कहते हैं, हेक्सेनोन। इस तरीके से ये आपने
कीटोन का कीटोन से संघनन देखा। यानी कि एसीटोन का एक अणु लिया और इधर भी एसीटोन का एक अणु लिया और ये आपस में संघनित होकर बीटा बना लिया। यह हुआ संघनन अभिक्रिया।